गुड मॉर्निंग क्लास। विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी वस्तु की विशेषता हो या किसी व्यक्ति की विशेषता हो। एग्जाम्पल में देखिए, ये तोता बहुत सुंदर है। तोता कैसा है? सुंदर। रामू का कद काफ़ी लंबा है। तो रामू का कद कैसा है? काफ़ी लंबा, यानी कद की विशेषता बता रहे हैं रामू के, लंबा। सेब मीठे और रसीले हैं। सेब कैसे हैं? मीठे और रसीले। तो ये शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं, उनको हम कहते हैं विशेषण। अभी हम लोगों ने पढ़ा विशेषण की परिभाषा, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आइए, विशेष क्या होता है? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। यानी कि जो शब्द होता है जिसकी कोई विशेषता बताता है वो विशेष हो जाता है, और जो विशेषता होती है वो विशेषण बन जाता है। जैसे तोता बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर हो गया विशेषण, और विशेष क्या हो गया? तोता। यानी कि विशेषता किसकी बताई जा रही है? तोता की। रामू का कद काफी लंबा है। किसका कद लंबा है? रामू का। तो रामू हो गया विशेष, और विशेषण हो गया काफी लंबा। सेब मीठे और रसीले हैं, तो मीठे और रसीले हो गया विशेषण, और विशेष हो गया सेब। तो ये हमारे विशेषण और विशेष हो गए। विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी कि टोटल 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा आखिरी होता है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पहला है गुणवाचक विशेषण, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष तथा विशेषता बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द में किसी का भी गुण और दोष, यानी कि उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में बताते हैं, तो वो होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, चालाक, लोमड़ी, काला सांप, नए कपड़े। तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि एक गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो है उसके गुण हो सकते हैं। यानी क्वालिटी में क्या आता है? चालाक, मूर्ख, चंचल, बुद्धिमान, मोटा, लंबा, ऊंचा, अच्छा। जैसे कि ये बच्चा बहुत मोटा है, कि ऊंट बहुत लंबा है। इस तरीके से रूप रंग आकार में काला है, सांप काला है, फूल लाल है, इसका रंग गोरा है, पीली साड़ी है। इस तरीके से आप रूप और रंग को पहचानेंगे। स्थिति बीमार, अस्वस्थ, बूढ़ा, यानी कि ये बहुत बीमार है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आकार, इस मेज का आकार चौकोर है। पहाड़ ऊंचा है। स्वभाव, क्रोधित, हंसमुख, शांत और बुरा, इसका स्वभाव बहुत हंसमुख है, इसका स्वभाव बहुत शांत है। तो ये हमारे आ जाते हैं गुणवाचक विशेषण। सेकेंड नंबर पे आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जैसे संज्ञा, 2 लड़कियां हैं, 5 लड़के, 3 किताबें, 2 पेन, ये सब संख्या में आ गए। थोड़े पेन, कुछ चिड़िया, कुछ गाय, ये शब्द आ जाएंगे आपके भी संख्यावाचक में आएंगे। तो इसके 2 पार्ट आगे चलकर हो जाते हैं। एक हो जाता है निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। एक में संख्या का श्योरिटी होती है, क्लियर होता है कि हाँ इतने नंबर्स हैं, और अनिश्चित वाचक में संशय रहता है, यानी कि थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है कि नंबर कितना है। तो उसमें कुछ और थोड़ा शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो ये सब कैसे उसमें आ जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन ये भी आपका संख्यावाचक विशेषण में ही कहलाता है, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। थर्ड नंबर पर आएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि माप। इसमें आपका आ जाता है संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी देने वाले शब्द परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे कि रामा ने 1 लीटर दूध खरीदा। यहाँ पे एक संख्या है लेकिन लीटर आया है, तो ये आपका परिमाणवाचक में आ जाएगा। राघव ने 1 किलो चीनी खरीदी है, यानी क्वांटिटी बता रहा है, तो ये आपका आ जाएगा परिमाणवाचक।
उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा है, ये भी आपका क्वांटिटी बता रहा है कपड़े की, तो ये आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में भी संख्यावाचक की तरह दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में आपको नाप तौल बताने वाले निश्चित परिमाण के शब्द होंगे, जैसे कि 2 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 किलोमीटर, इस तरीके से नंबर्स होंगे और उसकी क्वांटिटी होगी। और अनिश्चित संख्यावाचक में नाप तौल बताने वाले शब्द अनिश्चित वाचक होंगे, जैसे कि थोड़ा पानी, थोड़ा सामान, कुछ सामान। 4th नंबर पर आपका आएगा सार्वनामिक या सांकेतिक संकेतवाचक विशेषण यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले आकर के, यानी कि जो हमारा संज्ञा और सर्वनाम शब्द होगा उसके पहले आकर के उसकी विशेषता बताएं, उन्हें सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेत से आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी किसी की ओर इशारा करना, इंगित करना। जैसे कि ये खिलौने प्रकाश के हैं, वो चांद आकाश में सुंदर लग रहा है, तो ये खिलौने प्रकाश के, प्रकाश से पहले ही आ गया ये खिलौने। वो चांद से पहले आ गया, तो ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, वो तुम्हारा भाई है, तो ये सब संकेतवाचक में आ जाएंगे, यानी कि सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। अब आप लोगों को क्लियर हो गया, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के टोटल 4 पार्ट होते हैं। विशेष शब्द दो संख्या, मात्रा, तौल, माप आदि का बोध कराते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं। यानी कि जैसे मोटा लड़का, तो लड़का क्या है, मोटा, तो लड़का हो गया विशेष, और मोटा क्या हो गया, विशेषण। सर्वनाम शब्द जब विशेषण का कार्य करे तो सार्वनामिक हो जाता है, यानी कि सर्वनाम शब्द जब किसी विशेषण का कार्य करता है तो वो सार्वनामिक कहलाता है। जैसे कि ये खिलौने, वो मेरा घर, ये सब फिर आ जाते हैं आपके सार्वनामिक विशेषण में।